चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार मित्रों, मैं उदेश कुमार विश्वकर्मा आप लोग को अपनी क्लास उदेश कुमार विश्वकर्मा क्लासेस में स्वागत करता हूं। आइए शुरू करते हैं पहला प्रश्न, जिससे वर्ग से संबंधित है। तो पहला प्रश्न कहा है कि 12 मीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल, परिमाप तथा विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो हम लोग बनाएंगे वर्ग भाई। सबसे पहले हम लोग बनाएंगे वर्ग। इसकी भुजा है 12 सेंटीमीटर, तो सभी भुजाएँ इसकी होंगी 12 सेंटीमीटर भाई। तो वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है, क्या होता है भाई, भुजा स्क्वायर, भुजा का वर्ग। तो भुजा दिया है 12, तो 12 का जब हम लोग वर्ग करेंगे तो 12 गुणे 12 यानी 12 बराबर 144 हो जाएगा वर्ग मीटर भाई। ठीक है, अब इसका हम लोग निकालेंगे क्या, परिमाप। तो वर्ग का परिमाप बराबर होता है, इसकी कितने साइड में, 4, तो 4 गुणे भुजा, तो हो जाएगा 4 गुणे भुजा का मान दिया है 12, तो बराबर हो जाएगा 12 चौक 48 मीटर। ठीक है भाई, 48 मीटर। अब देखो विकर्ण की लंबाई भी ज्ञात करना है। ये देखिए विकर्ण क्या होता है भाई, होता है आपका, यहाँ लिखिए विकर्ण। तो विकर्ण बराबर आपका होता है √2 गुणे भुजा, √2 गुणे भुजा। तो यहाँ हो जाएगा √2 और गुणे हो जाएगा भुजा, भुजा दिया है 12, तो यहाँ हो जाएगा 12, तो हो जाएगा भाई इसका आपस में जब गुणा होगा तो हो जाएगा 12√2 मीटर। ठीक है भाई, 2 मीटर, 12√2 मीटर भाई। अगला प्रश्न आप लोग ध्यान से देखिएगा। कह रहा है एक वर्ग तथा समबाहु त्रिभुज की परिमिति समान है। तो हम लोग बना ले रहे हैं भाई एक वर्ग और एक समबाहु त्रिभुज। समबाहु यानी कि सभी भुजाएं उसका समान हो गई। ठीक है, इसकी परिमिति क्या है, समान है, यानी कि जो इसका यह है परिमाप, जो इसका परिमाप है वही इसका भी परिमाप है भाई, दोनों आपस में बराबर हैं। तो विकर्ण दिया है इसका, पहले ध्यान से यहाँ देखिए, इसका विकर्ण दिया है 12√2। तो उसका हम लोग क्या निकालेंगे, पहले भुजा निकालो भाई। ठीक है, तो हम लोग निकालने वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण बराबर होता है √2 ये होता है। तो विकर्ण पहले से दिया भाई, 12√2 बराबर √2a, तो √2 से √2 कटा, 12 बराबर a, यानी इसका एक भुजा क्या दी हो गया भाई 12 12 12 12, सभी भुजाएं 12 12 सेंटीमीटर के हैं। ठीक है भाई, तो इसका परिमाप क्या होगा, हाँ परिमाप बराबर 4 गुणे भुजा, भुजा यानी कि ये कह सकते हैं हम लोग, तो 4 गुणे 12 होगा, 12 चौक 48। ठीक है, 12 चौक 48 हो गया भाई। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप होगा, अब देखो इसका परिमाप और इसका परिमाप सेम है भाई। ठीक है, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे कि समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर, इसमें 3 भुजा हैं तो 3 गुणे भुजा कर सकते हैं हम लोग। ठीक है भाई, परिमाप दिया है 48 बराबर लिख सकते हैं 3 गुणे भुजा। यहाँ ध्यान से देखिए आप लोग, समबाहु त्रिभुज का परिमाप दिया भाई, यही परिमाप होता है भैया। तो 3 इसके भुजा हैं तो 3 गुणे भुजा कर दिए भाई, इसलिए तो परिमाप दोनों का बराबर था, इसका 48 तो इसका भी 48 होगा, और इससे हम लोग 3 से काट दे रहे हैं, तो भैया 16 × 48, तो भुजा आ गया 16, भुजा आ गया 16। तो इसमें पूछा था क्षेत्रफल, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, भैया त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है भाई, क्षेत्रफल इसका सूत्र होता है √3/4 गुणे भुजा
स्क्वायर। क्या होता है भाई? भुजा स्क्वायर, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है भाई। तो यहाँ हो जाएगा √3/4 गुणे भुजा दिया है भाई 16, तो 16 गुणे हम लोग 16 लिख सकते हैं। 4 चौके 16। ठीक है भाई, 16 चौके 64 होगा भाई। इस प्रश्न को आप लोग प्यार से समझिएगा। एक वर्ग के अंतःवृत्त तथा परिवृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? बहुत प्यार से समझिएगा। अंतःवृत्त का मतलब है कि वर्ग के अंदर एक वृत्त। ठीक है, तो वृत्त का केंद्र हो गया। चलिए, परिवृत्त माने वर्ग के ऊपर एक वृत्त, यानी उसके बाहर। ठीक है, चलिए, तो माना कि वर्ग का एक भुजा ए है, तो ये प्रत्येक भुजा ए होगा। ठीक भाई, ये भी, यहाँ भी ए होगा। ठीक, ये वर्ग का हम कह रहे हैं। आप ध्यान से देखिए, यहाँ से अगर यहाँ तक ये क्या हुआ आपका? व्यास हुआ। क्या हुआ भाई? व्यास हुआ। तो अगर हम लोग त्रिज्या निकालें तो यहाँ से ध्यान से देखिए, ये पूरा व्यास है, व्यास पूरा ए है, तो त्रिज्या यानी चलो अच्छा त्रिज्या क्या होगा? त्रिज्या क्या हो जाएगा भाई? त्रिज्या हो जाएगा, अगर पूरा ए है तो त्रिज्या उसका आधा होगा भाई। ये व्यास है ना पूरा, तो इसका a/2 हो जाएगा भाई। और इसका ध्यान से आप लोग देखिए, ये इसका व्यास है, इसका व्यास है, तो इसका व्यास क्या होता है? अगर ए पूरा, यहाँ देखिए वर्ग है, भुजा ए है, तो ये वर्ग का एक क्या है? विकर्ण है। तो विकर्ण क्या होता है? √2a। ठीक है भाई, √2a। तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगा? जो इसका विकर्ण है वो वृत्त का क्या है? वृत्त का व्यास है। तो त्रिज्या क्या होगा? तो त्रिज्या बराबर √2a/2 हो जाएगा इसका त्रिज्या, क्योंकि व्यास है तो केंद्र है, तो इसकी त्रिज्या हो जाएगा इसका आधा। तो √2a/2 उसका आधा ही त्रिज्या होगा भाई। आप ध्यान से हम लोग देखिए, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है भाई? वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल, देखिए टाइम लग सकता है भाई। वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा वो आपका होता है πr²। ठीक भाई, πr²। तो देखिए पहले के लिए और दूसरे के लिए, पहला क्या था? अंतः। ठीक है, तो अंतः के लिए इसका जो क्षेत्रफल होगा πr², और अनुपात पूछ रहा था, हाँ तो अनुपात पूछ रहा, और दूसरे का भी वही होगा πr²। तो इसका जो देखो, पाई से पाई कैंसिल कर दो, यहाँ भी r², यहाँ r1 मान लो, यहाँ r2 भी मान सकते हो, या वैसे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो r² यानी पहले वाले के लिए, तो इसका r क्या दिया भाई? a/2, तो इसका वर्ग। ठीक है, और यहाँ दिया है r2, तो √2a/2 का इसका भी वर्ग हो जाएगा भाई। ध्यान से आप लोग देखिए, हो सकता है आप लोग को दिखाई ना दिया हो, यहाँ दोबारा समझ लीजिए। r देखो, यहाँ पाई से पाई कैंसिल हो गया, बचा r, तो r1² और r2 का स्क्वायर, तो r1 यानी पहले के लिए, पहले का यहाँ ध्यान से देखिए आप मान a/2 था r का मान, और दूसरे में त्रिज्या r ही होता है, दूसरे में √2a/2 है। ठीक है भाई, तो यहाँ हम लोग वही मान रखे हैं, a/2 का होल स्क्वायर यानी a/2 का होल स्क्वायर और √2a/2 का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर हम लोग करेंगे तो हो जाएगा यहाँ a²/2 दूनी 4। यहाँ अनुपात, इसका जब हम लोग वर्ग करेंगे तो वर्गमूल हट जाएगा भाई, यहाँ हो जाएगा आपका 2 और a² हो जाएगा भाई। ठीक है, a², यहाँ इसका भी वर्ग है, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो 4 से तो 4 कैंसिल हो गया, और a से a² भी कैंसिल हो गया, यहाँ बचा 1/, यहाँ बचा 2। ठीक भाई, 1/2 इसका क्षेत्रफल का अनुपात है। ठीक भाई, इस प्रश्न में कह रहा है कि दो वर्गों का परिमाप, पहले वर्ग का 12 सेंटीमीटर और दूसरे वर्ग का 24 सेंटीमीटर, तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या है? आप ध्यान से इसको समझिएगा आप लोग। मान लीजिए पहला वर्ग, ठीक है भाई, और यह
दूसरा वर्ग। ठीक है भाई। अब यहाँ देखिए परिमाप दिया है, परिमाप यानी पूरे का, चारों का, तो चारों का दिया है भैया। तो परिमाप बराबर क्या होता है, 4 गुणे भुजा, 4 गुणे भुजा। तो परिमाप दिया पहले वाले का 12 बराबर दिया है 4 गुणे भुजा। ध्यान से आप लोग समझिएगा। तो 4 से इसको काटेंगे तो 4 तियाँ 12, तो भुजा क्या निकल के आया भाई, इसका 3 3 होगा सभी। ठीक भाई, इसका 3 3 होगा। अब इसी तरह ये भी होगा। इसके लिए भाई परिमाप बराबर 4 गुणे परिमाप बराबर 4 गुणे भुजा। ठीक भाई, भुजा। तो परिमाप इसका भी दिया है 24 बराबर 4 गुणे भुजा। ठीक भाई, तो 4 से इसको जब हम लोग काटेंगे तो कितनी बार आएगा भाई, 24, 4 छक 24, तो 6। तो भुजा आ गया आपका, कितना आ गया भाई, इसका 3 था तो ये 6 होगा भाई, 6 और 4 तियाँ 12 और 6 चौक 24। ठीक है। अब इसमें क्या पूछ रहा है, ध्यान से आप लोग देखिए प्रश्न को। क्षेत्रफलों का अनुपात। तो पहले क्षेत्रफल, पहले वाले का क्षेत्रफल, तो इसका जब हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है, तो भुजा दिया है 3, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, क्षेत्रफल बराबर भुजा का वर्ग, तो 3 का वर्ग, तो 3 त्रिका 9 हो जाएगा भाई। ठीक। इधर देखिए आप लोग क्षेत्रफल, यहाँ भी होगा आपका भुजा का वर्ग, तो भुजा दिया है 6, तो 6 का वर्ग हम लोग करेंगे तो आएगा 6 चौक 36। ठीक है भाई। तो भैया दोनों का अनुपात पूछ रहा था, तो यहाँ देखिए 9 एकम 9 और ऐसे लिख लीजिए यहाँ 9:36, तो 9 एकम 9 कर सकते हैं और कट गया 9 और 9 चौक 36। ठीक है, 1:4। ठीक भाई, इस प्रश्न का उत्तर होगा, इस प्रश्न का जो है उत्तर होगा 1। तो भैया प्यार से आप लोग प्रश्न को देखिए। यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा 50% बढ़ा दी जाए तो प्राप्त वर्ग का क्षेत्रफल तथा पुराने वाले क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो मान लीजिए ये पहले वाला है, पहले और अब पहले ये वाला है भैया वर्ग, और यहाँ अब ये वाला वर्ग है। यहाँ कुछ बढ़ा दिया जाए, चलो अच्छा बढ़ा नहीं रही। 50% को हम लोग अगर लिखें तो क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं भैया 1/2। नीचे वाला मान जो होता है मेन होता है भाई। पहले 2 था, अब 1 बढ़कर हो गया 3। ठीक भाई, 1 बढ़कर हो गया 3। ठीक। तो इसका देखो क्षेत्रफल क्या होगा, तो एक भुजा है 2, तो सभी भैया 2 2 होगा। 1 3 है तो सभी 3 3 होंगे भाई, क्योंकि ये क्या है, वर्ग है। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा भाई, क्षेत्रफल, और इसका क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर। तो अनुपात पूछ रहा, बीच में अनुपात लगाओ इसका, क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर। ठीक है भाई। 50% को जब हम लोग चेंज किए तो 1/2 इसको हम लोग लिख सकते हैं भाई। नीचे वाला मेन होता है भाई, पहले 2 था, अब 1 बढ़ा तो हो गया 3। ठीक है। तो इसका अगर हम लोग निकालें क्षेत्रफल, तो भुजा स्क्वायर यानी भुजा 2 दिया है तो 2 दूनी 4 होगा, और इसका 3 है तो इसका हम लोग वर्ग करें तो आएगा 3 त्रिका 9। तो कह रहा है, ध्यान से आप लोग प्रश्न देखेंगे तो कह रहा है कि प्राप्त वर्ग का क्षेत्रफल तथा पुराने वर्ग का क्षेत्रफल का अनुपात क्या है। यानी जो प्राप्त हुआ अब वाला, ठीक है, यानी पहले का, नया वाला और पुराना का अनुपात पूछ रहा है। ठीक है भाई। तो नया का अनुपात है 9 और पुराने का अनुपात क्या है 4। बस यही आंसर हो गया आपका। ठीक है भाई, उत्तर। आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा। आप लोग ध्यान से पढ़िए। कह रहा है एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर है, तो
₹10 प्रति मीटर की दर से घेरा डालने का कुल खर्च क्या होगा। तो भैया ये आपका है भाई, क्या है भाई, वर्गाकार खेत है। इसके चारों तरफ मान लो जाली वाली कुछ लगाओ कोई, ठीक भैया, कुछ लगवाई भी हुई हैं। और 1 मीटर का ₹10 लागत पे, 1 मीटर का ₹10 लागत पे, तो पूरा यानी चारों तरफ लगाने में कुल कितना खर्च आई, यही हमें बताना है। तो आइए शुरू करते हैं। ठीक है भाई, पहले इसको हम लोग निकालेंगे क्या, इसका एक भुजा निकालेंगे। तो एक भुजा निकालने के लिए क्या लिखेंगे भाई, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, या वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर। भाई क्या होता है भाई, भुजा स्क्वायर। तो खेत का क्षेत्रफल दिया है 400 बराबर भुजा। अब ये जो स्क्वायर है इधर जाके रूट में हो जाएगा, ठीक है भाई, अंडर रूट में हो जाएगा। तो 400 का वर्गमूल कितना होगा भाई, 400 का वर्गमूल 20 होना चाहिए, कि 20 CM 400 होगा। तो यहाँ भुजा आ गया आपका, भुजा यानी ये वाला आपका एक साइड का माप आ गया। ये 20 है तो ये भी 20 होगा, ये भी 20 होगा, और ये भी 20 होगा, ठीक है भाई। अब ये वाला 20 है, ये वाला 20 है, तो 4 बार 20 है। तो देखो परिमाप है, क्या है भाई, परिमाप बराबर 4 गुणे भुजा, ठीक भाई। तो 4 गुणे भुजा है 20, तो 20 चौक 80 मीटर। ये पूरा 80 मीटर का है भैया चारों ओर। मान लो अगर मेड़वा हो, मेड़बंदी, ठीक है, तो ये क्या भाई 80 मीटर में है। तो कह रहा है 1 मीटर का ₹10 लग रहा है, तो 80 मीटर की कितना लगी, 80 गुणे 10 बराबर ₹800, ठीक भाई, ₹800 लगेगा। प्रश्न है, एक वर्ग का विकर्ण 8 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसमें ये विकर्ण का दिया है और क्षेत्रफल में निकालना है। तो हम लोग लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है, अगर विकर्ण दिया है तो हाफ गुणे विकर्ण का वर्ग, विकर्ण का वर्ग, तो हाफ यानी 1/2 गुणे विकर्ण का वर्ग। तो विकर्ण का वर्ग यानी 8 गुणे हम लोग लिख सकते हैं 8। तो इसको काटेंगे 2 चौक 8 और 8 चौक 32, यहाँ हो जाएगा 32, ठीक है भाई, 32 वर्ग मीटर। अगला टाइप है, एक वर्ग का विकर्ण की लंबाई 8√2 है, तो उस वर्ग का परिमाप क्या होगा। तो आइए इसका हल हम लोग देखते हैं भाई। हल होगा विकर्ण की लंबाई बराबर √2 गुणे भुजा होता है। तो विकर्ण की लंबाई दिया है 8 √2 बराबर हो जाएगा इधर √2 गुणे भुजा। तो √2 से √2 कट जाएगा, बचेगा 8 और इधर बचेगा भुजा। तो भुजा का मान आ गया भाई 8, ठीक है। कह रहा है परिमाप ज्ञात कीजिए। तो एक भुजा पता चल गया, तो परिमाप क्या होगा भाई, परिमाप बराबर क्या होता है 4 गुणे भुजा। तो 4 और गुणे भुजा का मान दिया है 8, किस में था, सेंटीमीटर। तो 8 चौक 32 सेंटीमीटर, ठीक है भाई, 8 चौक 32 सेंटीमीटर। अगला टाइप है, एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 6√2 सेंटीमीटर है, तो उस वर्ग का क्षेत्रफल व परिमाप का अनुपात क्या होगा। तो ये विकर्ण दिया है, तो हम लोग भुजा निकाल लें पहले, सबसे पहले। तो यह विकर्ण बराबर क्या होता है, ये लिख लो, वर्ग का विकर्ण बराबर होता है √2 गुणे भुजा होता है भाई। तो विकर्ण पहले से दिया है कि 6√2 और बराबर इधर भी हो जाएगा √2 गुणे भुजा।
ठीक है भाई। √2 से √2 कटा तो बचा 6 बराबर भुजा। तो भुजा का मान आ गया 6। तो पूछ रहा है वर्ग का क्षेत्रफल अनुपाते वर्ग का परिमाप का अनुपात क्या क्या होगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा 6 है तो 6 चौक 36 हो जाएगा भाई। और वर्ग का परिमाप क्या होगा, भुजा दिया है 6 तो 4 छक 24 हो जाएगा। 4 छक 24। भाई सब लोग समझ रहे हो ना। चलो इस तरह लिख दे रहे हैं, नहीं कुछ बच्चे हैं नहीं समझ पाते हैं। देखो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग और वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणे भुजा। ठीक है भाई। तो भुजा क्या दिया है 6 तो 6 का वर्ग अनुपाते 4 गुणे भुजा। भुजा दिया है 6 तो यहाँ हम लोग कर देंगे 6। ठीक भाई। 6 चौक 36। ठीक, यहाँ हो जाएगा 24 तो 12 तियाँ 36 और यहाँ हो जाएगा 12 दूनी 24। तो अनुपात क्या बना भाई, अनुपात बना 3:2। अनुपात क्या बना 3:2। 12 तियाँ 36, 12 दूनी 24। ठीक है भाई। अगला प्रश्न है एक वर्ग के क्षेत्रफल 1/9 वर्ग मीटर है तो उसकी भुजा व परिमाप क्या होगा, यानी वर्ग की भुजा और वर्ग का परिमाप का अनुपात क्या होगा भाई। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए। यहाँ दिया है वर्ग का क्षेत्रफल, तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे वर्ग की भुजा। तो देखो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का वर्ग। ठीक है भाई। तो क्षेत्रफल पहले से दिया है 1/9 बराबर भुजा का वर्ग। भुजा का वर्ग जो दिया है इधर आएगा तो अंडर रूट में हो जाएगा यही वर्ग। ठीक है। तो इसका वर्गमूल अगर हम निकालें तो आएगा 1/3 बराबर भुजा। तो भुजा का मान यानी वर्ग के जो भुजा है उसका मान आ गया 3। तो दिया है, कह रहा है कि भैया भुजा और परिमाप का अनुपात, यहाँ हो जाएगा परिमाप। ठीक है भाई। तो भुजा पहले से दिया है 1/3 और अनुपाते परिमाप क्या होता है 4 गुणे भुजा। 4 गुणे भुजा होता है भाई। तो यहाँ हो जाएगा 1/3 अनुपाते 4 और गुणे भुजा का मान दिया है 1/3 हम लोग लाए भाई। ठीक है, प्यार से समझिए सब लोग। तो 1/3 इधर पहले से है, अनुपाते 4 का गुणा इधर होगा तो 4 एकम 4/3। तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, आएगा 1:3। तो 1:3 भुजा और परिमाप का अनुपात निकला भाई। अगला टाइप है, अगला टाइप आप लोग देखिए, एक वर्ग एवं इस वर्ग के विकर्ण पर बना वर्ग के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा भाई। तो सबसे पहले हम लोग बना ही लेते हैं वर्ग। ये आपका है वर्ग। ठीक है। अब ये कह रहा है कि इसके वर्ग के विकर्ण पर बने वर्ग, तो इसे विकर्ण बना लो और इस पर भी एक वर्ग बना लो, चाहे ऊपर बनाओ चाहे नीचे बनाओ चाहे इधर, उससे मतलब नहीं भाई। ठीक है। ये आपका हो गया एक वर्ग। तो कह रहा है एक वर्ग एवं इस वर्ग के विकर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो पहले का माने हम लोग कि इसका भुजा ए है तो ये भी भुजा ए होगा, ये भी भुजा ए और ये भी भुजा ए होगा। और इसका विकर्ण जो होता है √2a होता है भाई। ठीक है। तो ये भी √2a होगा क्योंकि इसका तो भुजा है भाई अलग वाले का दूसरे नंबर का। तो यहाँ भी हो जाएगा √2a, यहाँ भी हो जाएगा √2a। ठीक भाई। तो ध्यान से आप लोग समझिएगा, पहला और दूसरा, पहला वर्ग और दूसरा वर्ग। तो पहला वर्ग ध्यान से देखिएगा आप लोग, ये है। ठीक है, जिसके प्रत्येक भुजा क्या है ए है। ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ए स्क्वायर होगा भाई, क्योंकि होता है वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर। तो भुजा ए दिया है तो भुजा का वर्ग हो जाएगा। ठीक है। अनुपात पूछ रहा है तो अनुपात का चिन्ह यहाँ लगाओ। और अगला क्या कहना है, सेकंड। तो सेकंड आप लोग ध्यान से देखिए, ये आपका जो इसका विकर्ण है और इसका दूसरे नंबर का जो वर्ग है उसका भुजा है, तो इसके भुजा का भी वर्ग होगा भाई। ठीक है। तो √2 और a का वर्ग होगा। ठीक। तो यहाँ पहले से है a स्क्वायर अनुपाते हो जाएगा। अब जब इसको हम लोग वर्ग करेंगे तो ये वर्गमूल में पहले से है तो वर्गमूल हट जाएगा तो हो जाएगा 2
और इस पे वर्ग नहीं है तो हो जाएगा ए स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, इधर बचा 1 अनुपात इधर बचा 2। ठीक है, तो पहले और दूसरे का यानी पहले वर्ग का अनुपात 1 है तो दूसरे का 2 होगा। आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। नमस्कार मित्रों, मैं अवधेश कुमार विश्वकर्मा आप लोग को अपनी क्लास अवधेश कुमार विश्वकर्मा क्लासेज में स्वागत करता हूं। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, 12 मीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल, परिमाप तथा विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे वर्ग जिसकी प्रत्येक भुजा 12-12 मीटर की है, तो यह 12-12 मीटर। ठीक है, इसमें होता है 2 विकर्ण होते हैं, लेकिन आइए आप कह रहा है वर्ग का क्षेत्रफल, तो हम लोग लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा का वर्ग। ठीक है, तो भुजा दिया है 12 मीटर, तो हम लोग 12 का वर्ग कर देंगे भाई। 12 बराबर 144, यहाँ हो जाएगा वर्ग मीटर। ठीक है भाई, इसके बाद हम लोग निकालेंगे परिमाप। तो यह परिमाप यानी चारों तरफ का जो ये है इसका परिमाप। ठीक है भाई, इसको कहते हैं परिमाप। तो कितनी भुजाएं भैया, 4 और गुणे 1 भुजा का मान जो दिया है भुजा, तो 4 और गुणे 1 भुजा का मान दिया है 12 मीटर, तो हो जाएगा 12 चौक 48 मीटर में भाई। ठीक है, इसमें और निकालना हम लोग को विकर्ण। तो यहाँ लिखेंगे विकर्ण बराबर होता है √2 गुणे भुजा होता है भाई। क्या होता है, √2 गुणे भुजा। तो √2 गुणे भुजा का मान दिया है 12 मीटर। ठीक है भाई, तो यहाँ हो जाएगा, इसका जब आपस में गुणा होगा तो 12 आ जाएगा आगे, तो 12 और √2 मीटर। ठीक है भाई।